नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने अभी तक सुना है संजना जो चाल चलती है उसके खिलाफ, उसे सबक सिखाने के लिए राज, समीर, पूजा और सुहानी चारों साथ मिलकर कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान होता है, ये जानने के लिए आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। अभी सुन लीजिए प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 86, संजना की मौत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बस सुनते रहिए प्रेम रंग। सुहानी राज से कहती है, तुम ना हमेशा मेरे भोलेपन का फायदा लेते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जब मैं मना कर रही थी तब भी तुम उसके साथ चले गए। जब प्रॉब्लम में फंस जाते हो तब सच्चाई बयां करते हो। तब याद आता है तुम्हें सच्चाई बोलने का, सच बोलने का। पहले से बोल देते तो ये सब ना होता। तुम्हें क्या, ये सारे फोटो जब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे अपनी फैमिली को भी तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कहूंगी मैं, बोलो। और कैसे हो तुम लोग, जो लड़कियां देखी तो उन्हें मना ही नहीं कर सकते? चल दिए उसके साथ। क्यों चले गए थे उसके साथ तुम राज? पूजा कहती है, हाँ यार, ये सभी लड़के ना ऐसे ही होते हैं। लड़कियां देखी, खूबसूरत लड़कियां हो तो फिसल जाते हैं। इसीलिए तो मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती ही नहीं हूँ। मुझे तो किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है। पूजा की बात सुनकर समीर थोड़ा नाराज होकर कहता है, ये कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, हर लड़के ऐसे नहीं होते हैं। देखा देखा राज, तुम्हारी वजह से मैं भी बुरा बन गया ना। मैंने तो आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया और इम्प्रेस करने की भी कोशिश नहीं की। राज उसे समझाता है, ये दोनों कम है जो तुम शुरू हो गए। अरे चुप कर, हो जाएगी तेरी भी शादी। अभी पहले देखते हैं इस संजना को कैसे समझाना है, उसे सबक कैसे सिखाना है। चलो हम लोग घर चलते हैं। कल संजना से मैं बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मान जाए तो अच्छा है, वरना देखते हैं क्या करना है। सुहानी की तरफ देखते हुए राज कहता है, चल आजा मेरे पास। सॉरी भी तो बोला है ना। नहीं करूंगा कोई भी गलती। आई लव यू, मान जा मेरी सोन परी, आजा मेरे पास। तुम भी ना फिर से वही याद कर कर के मुझ पे गुस्सा करती हो। मेरी जान, अब तो नजदीक आ जा, आजा। राज पूजा और समीर से कहता है, अरे यार तुम भी ना यही देखते रहते हो, थोड़ा इसे मनाने तो दो। उधर देखो, अरे वो उधर देखो, पेड़ पर क्या पंछी बैठा है। अरे वाह, कितना खूबसूरत पंछी है। जानते हो, ये देखना बहुत शुभ होता है। इसे देखने से मन की सारी मुरादें, सारी विश पूरी हो जाती है। देखो देखो कितना खूबसूरत है। जो लकी होते उन्हें दिखता है वो। बहुत अनोखा पंछी है, मैंने तो पहली बार देखा है। अरे क्या रंग है, क्या रूप है। और राज पेड़ की तरफ देखता है, तब सभी वहीं पर देखने लगते हैं। और समीर और पूजा भी पेड़ की तरफ देखने लगते हैं कि पंछी कहाँ है जो राज को दिख रहा है और हमें नहीं। पूजा और समीर वहां पर चले जाते हैं देखने के लिए और फिर वापस आते कहते हैं, वहां पर तो कुछ नहीं। राज कहता है, हाँ हाँ, शायद उड़ गया होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं। वैसे मैंने सुहानी को तो मना लिया, अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो।
और शरारत से हंसते हुए फिर से हुए सुहानी का हाथ पकड़कर वो चलने लगता है। राज की चालाकी सब समझ जाते हैं और फिर पूजा और समीर भी हंसने लगते हैं कि उन्हें बेवकूफ कैसे बनाया राज ने, और सभी कार में बैठ जाते हैं। सुहानी पूजा को घर छोड़कर राज और समीर संजना के घर चले जाते हैं। वहां पर सिक्योरिटी उन्हें रोक लेते हैं। संजना के मम्मी पापा बाहर आकर राज को देखते ही गुस्से से संजना की मम्मी कहती है, मेरे बेटे का इतना तमाशा बनाकर आप लोग यहाँ आए हो। हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। तुम्हारी वजह से हमारे शाही घराने की बेइज्जती हुई है। मेरी बेटी का दिल टूटा है, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगती है, समझे। राज और समीर सिर्फ चुपचाप सुनते हैं। राज कहता है, आप बोल चुके हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने अपनी बेटी के करतूते तो देखी नहीं, वो तो पहले से जानती थी। सुहानी और मैं एक दूसरे को चाहते हैं, हमारी एंगेजमेंट पहले भी हो चुकी है, तो गलत मैं कैसे। मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैंने मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला। मेरी मम्मी बीमार थी और ये सब कुछ संजना जानती थी। वो तो ड्रामा कर रही थी और आप लोग भी उनमें शामिल थे। उसने सोशल मीडिया पर एडिटिंग किए हुए कुछ फोटो अपलोड किए, शेयर किए। क्या ये सही है? क्या इससे आपकी बेटी की बदनामी नहीं होती? प्यार कोई जबरदस्ती से नहीं पाया जाता, इतना तो आप अपनी बेटी को समझा देते। संजना की मम्मी कहती है, देखो राज, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। पहले ये सारे फोटो डिलीट करने को कहिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे एक बार संजना से बात करनी है। संजना की मम्मी कहती है, वो क्यों तुमसे बात करेगी? वो तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, उसका गुस्सा शांत होते ही वो फोटो डिलीट कर देगी। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये संजना के पापा कहते हैं। राज गुस्से से कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? इससे हम लोगों की बदनामी हो रही है। आप गलत बातों को उसका साथ दे रहे हो। यही नतीजा है जो आज सब कुछ हो रहा है। उसी वक्त संजना बाहर आ जाती है। अच्छा, तो तुम आ गए? आ जाओ अंदर, सिर्फ तुम आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, ये संजना कहती है। तब संजना के मम्मी पापा दोनों भी बोलते हैं, लेकिन बेटी, तुम उसके साथ बात नहीं कर सकती और तुम्हें उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। संजना कहती है, ये हमारे घर आया है, गेस्ट है, 2 मिनट बात कर लेती हूँ। तब संजना की मम्मी कहती है, नहीं, उसके साथ कोई बात नहीं करूंगी, चुपचाप अंदर चली जाओ। फिर राज से कहती है, आप भी यहाँ से चले जाइए, जो हुआ बहुत कुछ हुआ है। राज भी मजबूर होकर समीर के साथ कार में आकर बैठ जाता है। कुछ देर चलते ही मोबाइल की रिंग बजती है। कॉल देखता है तो अननोन नंबर होता है। कॉल रिसीव करता है और दूसरी ओर से आवाज आती है, हाय हैंडसम, चलो ठीक है, तुम पर तरस आ गया। मैं 10-20 मिनट में उसी गार्डन पर पहुंचती हूँ जहां हम मिले हैं। बात करनी है ना तुम्हें? ठीक है, तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, अभी आती हूँ। ये कहकर संजना फोन कट कर देती है। समीर उससे पूछता है, किसका फोन है, क्या है? राज कहता है, संजना थी। हाँ, संजना ही थी और मुझसे मिलना चाहती है।
मैं भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। समीर उससे कहता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, संजना ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है। अरे फिर 2 मिनट तो बात कर लेने से क्या बिगाड़ देगी वो? तुम कुछ देर रुक जाओ। वो क्या कहती है, वो मीडिया पर जो फोटो है वो भी निकालने होंगे ना, रिमूव करने होंगे। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यार, बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ। समीर कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है। ये कहकर वो चुप हो जाता है। कार उसी गार्डन की तरफ जाती है जहाँ पर संजना आने वाली है। समीर से कहता है, राज तुम यही गाड़ी में बैठ जाओ, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अभी आता हूँ। वो भी शायद यही आकर रुकी हुई है। समीर उससे कहता है, हाँ रुकता हूँ, लेकिन यार प्लीज संभाल कर। वो लड़की बहुत शातिर दिमाग है। राज उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, तुम यहीं पर रुको। और यहीं पर देखना सब कुछ नजर आ रहा है ना। राज संजना के पास जाकर उसे हेलो कहता है। जवाब में मुस्कुराते हुए वो भी हाय कहती है। राज उसे समझाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी जो कुछ हुआ उसके लिए, लेकिन तुम जानती हो मेरा प्यार सुहानी है। मेरी उससे 1 नहीं 2 बार एंगेजमेंट हो गई। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं, ये तो तुम भी जानती हो। तो ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? खुद के फोटो, मेरे फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, इससे क्या मिलेगा? तुम्हारी खुद की भी तो बदनामी हो रही है और मेरी भी। और इसका क्या फायदा है बोलो? संजना हंसते हुए कहती है, तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी सुहानी की तकलीफ, यही मेरा फायदा है। तुमने मुझे ठुकराया है, मुझे, इस संजना को कौन सी कमी है बोलो मुझ में? और उस लड़की में क्या है ऐसा जो तुमने मुझे इतना जलील किया, मेरा इतना इंसल्ट किया और मेरी फैमिली को भी जलील किया है? शादी तुम्हें सिर्फ मुझसे करनी होगी, समझे राज? मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और हाँ, शादी भी आज ही करनी पड़ेगी, अभी मेरे साथ चलो। व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या पागल हो गए? हंसते हुए राज कहता है, ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, किसी भी हाल में नहीं, समझी तुम? तुम्हें फोटो रिमूव नहीं करने हैं तो ठीक है, मत करो, मैं जा रहा हूँ, बाय। तब संजना कहती है, रुक जाओ राज, रुक जाओ। देखना राज, तुम बहुत पछताओगे। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, वरना ये देख क्या होगा। संजना पर्स से एक ही पल में पिस्तौल निकालकर राज को निशाना बनाती है। राज उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है। और दूसरे ही पल संजना वही पिस्तौल अपने ऊपर लेकर कहती है, मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन तुझे भी बर्बाद कर जाऊंगी। देखना राज, मेरी बात मान, वरना। राज भागते हुए आकर कहता है, ये क्या बेवकूफी है संजना, छोड़ पिस्तौल। और हाथ से पिस्तौल लेने की जबरदस्ती से कोशिश करता है। उसे कहता है, ऐसी बेवकूफी मत कर, छोड़ दे इसे। ये क्या पागलपन है संजना, छोड़, कुछ हो जाएगा संजना, छोड़, जल्दी से छोड़। संजना बात नहीं मानती और एक गोली पिस्तौल से निकलकर संजना को लग जाती है और
समीर भी वहां पर भागते हुए आ जाता है। पूरे आसमान में एक जबरदस्त चीख और सन्नाटा। दोस्तों, प्यार का ये जुनून संजना के दिमाग पर इस तरह से छा जाता है कि वो कुछ नहीं सोचती और फिर हादसा एक हो जाता है जो अभी आपने सुना है। क्या होगा आगे? क्या संजना की मौत हो जाएगी और उसके जिम्मेदार राज को ठहराया जाएगा? ये पिस्तौल की गोली चली किसके हाथ से? कौन है जिम्मेदार? क्या अब सुहानी और राज दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या पूरी जिंदगी राज को हवालात में गुजारनी होगी? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी है, लेकिन उसके लिए हमेशा की तरह थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। ये संजना की मौत राज की जिंदगी में क्या असर लाती है? क्या राज और सुहानी की जिंदगी बर्बाद सच में हो जाती है? ये सब जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए। और आप सभी प्रेम रंग में रंगते रहिए।